अपनी हकीकत को पहचानो, तुम क्या हो इसकी पहचान करो। खुदा की कसम तुम्हारी शान तो यह है कि जब तुम रास्तों से निकलते थे ना, तो तुम्हारे चेहरों की चमक देख के, तुम्हारी दमक देख के, तुम्हारे सजदों के निशान देख के, तुम्हारी जिंदगी देख के गैर लोग भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। आसानी से इस्लाम फैलता गया। जब लोगों ने उनसे पूछा तो वो क्या चले गए, हमने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा कि जब ये इतना अच्छा है तो फिर इसका नबी कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोग तुम्हें देखकर मजाक बना रहे हैं। लिबास तेरे पास नहीं, दाढ़ी तेरे पास नहीं, नमाज तेरे पास नहीं, रोजा तेरे पास नहीं, ज़कात तेरे पास नहीं, हज तेरे पास नहीं। शादी देखो तो अलग, मंगनियां देखो तो अलग, सारे काम अलग हैं तुम्हारे। लगता ही नहीं कि ये मुसलमान कल है। जिंदगी में तब्दीली कब लाओगे तुम? मरना नहीं है क्या? दुनिया से जाना नहीं है? इन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए। क्या इनके पास जवानी नहीं है? यह किसी बाप का बेटा नहीं है? क्या किसी माँ का लगते जिगर नहीं है? कहां इनका इलाका और कहां जंगलों में आके इन्होंने वीराने को आबाद कर दिया। क्या मार्केट नहीं चला सकते? क्या तिजारत नहीं कर सकते? क्या ये जाके काम नहीं कर सकते? क्या ये पैसा लखनऊ की मार्केट में बैठकर नहीं कमा सकते? मजदूरी करना हराम नहीं है, शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है। अरे हमारा असल तरीका ही मजदूरी है। मुस्तफा जाने रहमत का गुजर मदीने के एक राह से हुआ, देखा सामने से मौला अली आ रहे हैं। वाह, जोर से मौला अली, गर्द गुबार में अटा हुआ चेहरा और आपका जिस्म, यहाँ तक कि आपका पूरा जिस्म गर्द में। नबी आगे सामने आकर कहा, अली कहां से आ रहे हो? अर्ज करते आका मेहनत करके। वाह, जोर से बोलो यार। आका मेहनत करके कितना कमाया? जेब में हाथ डाला, 3 दिरहम पड़े थे। आका इतना 3, उसी पे खुश। नबी ने दोनों हाथ पकड़ लिए, अली ऊपर किए, आसमान की तरफ उठाकर कहा, देख लो दुनिया वालों, जो हाथ मेरे अली के है ना, ये हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो काम नबी को पसंद वो किसे पसंद नहीं? वो नबी को भी पसंद, अल्लाह को भी पसंद। तो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन साहब कारोबार कर सकते थे, अगर शहर छोड़कर देहात में आना मकसद क्या है? कोई तो वजह हो, उस वजह को तलाश करो। तो हुजूर मुफ्ती आलम इस्लाम ने फरमाया था, जो आला हजरत के बेटे हैं, इरशाद फरमाया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस जमीन पर अपने आलिम से काम लेता है, उसी जमीन पर उस आलिम को भेज देता है। पूरी दुनिया की जमीन पर रिस्क तकसीम है उलमा का, बिखरा हुआ है उलमा का। जहां काम लेना होगा मेरे रब को, वहीं पर उलमा को भेजा जाएगा। आला हजरत के बाप दादा लाहौर से आए थे, मखदूम सिमना जहांगीर समनानी सल्तनत छोड़कर कचौचा शरीफ आए थे। इसी तरह जितने भी बुजुर्ग देखेंगे आप, जिनको यानी कि भेजा गया, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं। हाफिज मिल्लत भोजपुर के थे, मुबारकपुर पहुंचे। मुजाहिद मिल्लत कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। बुरहाने मिल्लत कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। इसी तरह जितने बुजुर्गों की आप तारीख पढ़ेंगे, कोई अपनी जगह पर नहीं था। जिसकी जहां जरूरत थी वहां खुदा पाक ने भेजा, मुस्तफा के सदके उसको जिब्त किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन आज जो पसवाड़ा की जमीन पर है, यह किसी और की मर्जी नहीं, मशीयत मेरे रब की है, मशीयत मेरे खुदा की है, मशीयत मेरे परवरदिगार की है। ऐ मेरे बंदे, तेरी जरूरत वहां है, उस मिट्टी पे जा, उस जमीन पे जा, उस खित्ते पे जा, और मेरा और मेरे महबूब के दीन का परचम ले। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब कुरान ने क्या कहा? सच्चों के साथ हो जाओ। इसके साथ सच्चों, जोर से। अब अगर हम जैसा कोई मौलाना कहता तो तुम नहीं मानते। सच्चों के साथ रहने के लिए रब ने कहा,
इसने कहा जोर से बोलो, सबूत लो। आप कहते हो ना मौलाना बिगड़ता क्या है, तो मैंने अभी क्या कहा, हजरत नूह का सगा बेटा जालिमों में बैठा, गलत लोगों के साथ। जब उनके साथ बैठा तो हजरत नूह की कौम पर जब सैलाब आया, अजाब उतरा, तो सारी कौम डूब गई। उन्हीं दुश्मनों में आपका बेटा भी डूब रहा था जी। हजरत नूह ने अपने बेटे को देखा, बतकाद बशरियत प्यार आ गया मेरा बेटा, आगोश फैलाकर कहा बेटे आजा मेरी कश्ती में आजा, बच जाएगा। कहा नहीं नहीं, इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा, इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा आपकी गोद में। कहा नहीं आओगे? कहा नहीं। हजरत नूह ने कहा डूब जाओगे? कहा नहीं नहीं, दरख्तों पर चढ़ के, पहाड़ों पर चढ़ के जान बचा लूंगा। हजरत नूह ने कहा था बेटे सुन, आज के दिन न पहाड़ बचाएंगे न दरख्त बचाएंगे, अगर पनाह मिलेगी तो तेरे बाप की गोद में मिलेगी। बुरी सोहबत का असर था सीने में, कहने लगा मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएगा? कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा। तारीख इस्लाम बताती है हजरत नूह ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला ये मेरा बेटा है, मगर ये आने से इनकार कर रहा है। रब्बे पाक की बारगाह से आवाज आती है, अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, कयामत तक मुतनब्बे करते रहेंगे। क्या कहा था रब ने? इन्नहु लैसा मिन अहलिक। नूह कह रहे हैं बेटा, और रब कह रहा है ये तुम्हारा अहल नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं बेटा, रब कह रहा है नूह परेशान मत हो, ये तेरा नहीं है। क्यों? कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाला होता तब मेरे महबूब का होता, ईमान है ही नहीं। अब सवाल ये है कि बेटा नूह का था, पैगंबर का था, अंजाम ये क्यों हुआ? अब कुरान की आयत सुनो, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। उसकी वजह यह थी कि वो गलत अमल करने वाला था, और उसका गलत अमल यह था वो इस्लाम के बागियों में बैठता था, इस्लाम के दुश्मनों में बैठता था। हश्र भी उन्हीं के साथ हो गया। बेश, बहुत खूब। अब अपने सीने में झांको, तुम सुल्तान सलाहुद्दीन के पास बैठते हो या किसी गैर के पास बैठते हो, ये फैसला आपको करना होगा। और दूसरी चीज, ये नहीं कहेंगे तुमसे कि मेरे पास आओ, इनको जरूरत नहीं होती है कि तुम मेरे पास आओ, इसलिए कि जब कोई खुदा का नेक बन जाता है तुम नहीं आते हो, ऐसों के पास फरिश्तों की जमातें होती है। जोर से बोलो, और जोर से। बैठती हैं, महफिलें फिर भी लगती हैं, ये लोग अकेले नहीं रहते। अल्लाह अपने महबूबीन को कभी तन्हा नहीं होने देता, अल्लाह अपने महबूबों को कभी अकेला नहीं होने देता। इसलिए जब जरूरत हो इनके पास आया करो, इनके पास बैठा करो, यही लोग सच्चे हैं। जोर से बोलो, यही लोग सच्चे हैं। और अगर इन लोगों के कुर्ब तुमने हासिल कर लिए तो तुम्हें मिलेगा क्या? अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। बेश, बहुत खूब। हाँ, अब जो नौजवान बूढ़े बच्चे मर्द औरतें भी, मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं चाहता हूँ चलते चलते सबको थोड़ा थोड़ा नसीहत मिल जाए। सुभान अल्लाह बोल के दिखाएं। सुभान अल्लाह। सवाल यह है आपकी जबान में, तुम भी देखना चाहते हो कि सच्चा कौन है, मौलाना साहब हमें दिखा दो। तो मैं चाहता हूं सच्चे का जिक्र हो जाए, है ना, और सच्चे का चेहरा भी देखने मिल जाए। एक सच्चा तो यह है जो आपके सामने बैठा है, और वो भी सच्चे हैं जो अपने मज़ारों में लेटे हैं। बेश, सुभान अल्लाह। एक सच्चा और गुजरा है दुनिया में, जी, आज तक उसके जेरे साया ये लोग जी रहे हैं, हम और आप जी रहे हैं। वो कौन है? एक नदी के किनारे से गुजरे थे, नदी में एक फल जा रहा था बहकर, उठाया और खा लिया। वाह वाह वाह। उठाना भी इंसान की फितरत, जी, खा लेना भी उसी का नफ्स, मगर जो अंदर नफ्स था उसने झंझोड़ दिया। खा तो लिया तूने, पता है ये है किसका? अरे वाह।
कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो तू जवाब क्या देगा? ये है नफ्स, और जो अंदर से चीज झंझोड़ रही है ये है खशियत। खा लेना तो फितरत, झंझोड़ लेना ये अल्लाह का खौफ और इंसान का तकवा। डाल दी जंजीरें, फौरन उल्टे कदम हो गए। 16 मील पैदल सफर किया। जोर से नहीं बोलोगे? कितने मील? 16। यहां तो 1000 मील वो गायब, 1 लाख मील वो गायब। भैया की जमीन पूरी अगर कब्जे में आ जाए तो इससे अच्छी तो बात ही ना। अरे वाह मुसलमान, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह सुन्नी ना टुन्नी और टुन्नी। सुन्नियों के काम ही ये थोड़े ही है। सुन्नियों के काम क्या है ये सुनिए आज के जलसे में। 16 मील पैदल सफर किया। कितने मील? 16 मील के बाद एक टहनी दरख्त की नजर आई दरिया की तरफ। सोचा इसी का था, अंदर चले गए। नौकरों से पूछा मालिक कहाँ है? बोले आराम में। कब उठेंगे? बोले जोहर की नमाज में। जोर से बोलो। हाथ बांध कर खड़ा हो गया, आंख में आंसू, चेहरे पर अलम। अजान का पहला कलमा मुअज्जिन का निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्होंने चेहरे से चादर हटाई। मर्दे कलंदर सोने वाला कोई और नहीं, हजरत अब्दुल्ला सोमई थे। सुभान अल्लाह। चादर हटा के चेहरे से चेहरा देखा, नजर से नजर मिली, उंगली का इशारा करके कहा इधर आओ। कौन हो? आंख में आंसू थे, लड़खड़ाती जबान से कहा हुजूर आपका मुजरिम। क्या जुर्म किया तूने?